इस जीव की दो पत्नियां हैं, इस जीव की दो वृत्तियां हैं। क्या? सुनीति और सुरुचि। जब यह जीव नीति के अनुसार अपने जीवन में आचरण करता है, जब अपनी निश्चयात्मक बुद्धि को ध्यान में रख करके धर्मयुक्त आचरण करता है, तब यह समझना चाहिए कि उसने अपने जीवन में सुनीति को स्थान दिया है। और यदि मनमानी करते हुए इसके हृदय में नई नई रुचियां उत्पन्न हो रही हैं, नई नई कामनाएं उत्पन्न हो रही हैं, तब समझना चाहिए कि इस जीव के हृदय में सुनीति के लिए नहीं बल्कि सुरुचि के लिए स्थान है। तो उत्तानपाद कौन है? अभिमान से युक्त जो जीव है वो उत्तानपाद है। एक छोटा सा पक्षी होता है जो अपने पैर ऊपर करके सोता है रात्रि में। दूसरे पक्षियों ने उससे जाकर के कहा कि भैया संसार में तुम निराले पक्षी हो यार, तुम पहले पक्षी हो जो अपने पैर ऊपर करके सोते हो, क्या कारण है? बोले बहुत चिंता रहती है हमको। तुम लोगों की चिंता है, पक्षी समाज की चिंता है। किसकी चिंता? पक्षी समाज की चिंता खाए जाती है हमको। हम ये सोचते हैं कि कभी आकाश यदि गिर गया तो उसको थामेगा कौन? तो इसलिए कम से कम हम ऊपर पैर करके सोते हैं, आकाश गिरेगा तो हम तुम लोगों को बचा लेंगे। इसलिए मैं ऊपर पैर करके सोता हूं। ना तो आकाश कभी गिरता है, वैक्यूम है वहां, निर्वात है, और ना उस छोटे से पक्षी में यह सामर्थ्य है कि आकाश को थाम सके। पर उसी पक्षी की भांति हमारा जीवन में अभिमान से ग्रस्त है। बाप सोचता है कि हम नहीं रहेंगे तो भूखे मर जाएंगे, ये हमारे लड़के बच्चे भूखे मर जाएंगे, रोड पर आ जाएंगे। नहीं, जिसने जन्म दिया है वो खाने की व्यवस्था भी करेगा। सारे संसार का ठेका आपने नहीं लेके रखा है। तो ये उत्तानपाद की प्रवृत्ति है। उसके हृदय में घमंड है, उसके हृदय में अज्ञान है, उसके हृदय में अभिमान है। उसकी दो वृत्तियां हैं, सुनीति और सुरुचि। जब व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा अपने जीवन का यापन करता है तो उसके जीवन में एक ध्रुव फल की प्राप्ति उसको होती है। भगवान के प्रति उसकी वृत्ति उन्मुख हो जाती है। और जब मनमानी करता है, सुरुचि का आश्रय लेता है, तो सुरुचि के बेटे का नाम है उत्तम। कामनाओं को भोगते समय अच्छा तो लगता है, संतुष्टि तो मिलती, पर पूर्ण संतुष्टि कभी नहीं मिलती। फल उत्तम तो है सुरुचि का, परंतु ध्रुव नहीं है। ये इस कथा का सारांश है। भागवत जी में ये कथा इस प्रकार आती है कि एक बार महाराज उत्तानपाद अपनी प्रिय रानी सुरुचि के साथ राज सिंहासन पर बैठे हुए थे। उनका प्रिय पुत्र उत्तम उनकी गोद में बैठा हुआ था। ध्रुव जी महाराज अपने मित्रों के साथ, जो सुनीति के पुत्र हैं, सुरुचि की सौतन के पुत्र हैं, वो वहीं खेल रहे हैं दरबार में। और बच्चों की ये प्रवृत्ति होती है कि जब अपने किसी भाई को, जब अपने किसी मित्र को अपने पिता की गोद में बैठे हुए देखते हैं तो उनके मन में भी ये अभिलाषा जागृत होती है कि हमें भी पिता अपनी गोद में बैठाएं, हमें भी अपनी गोद में ले लें। तो अपने भाई उत्तम को पिता की गोद में बैठा हुआ देखकर ध्रुव जी भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा व्यक्त करते हैं।
और जब महाराज उत्तानपाद ध्रुव जी को अपने गोद में बैठाने के लिए उद्यत होते हैं तो सुरुचि ध्रुव जी को डांटते हुए कहती है, क्या कहती है? नावस नृपतेर धृष्ण्यम भवानारोढ़ुमर्हति नागृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावसी नृपात्मजः। हे पुत्र ध्रुव, तुम राजा की गोद में बैठने के पात्र नहीं हो, तुम अपने पिता की गोद में बैठने के अधिकारी नहीं हो। ध्रुव जी कहते हैं, मां मैं अपने पिता की गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? क्या मैं उनका पुत्र नहीं हूं? बोले तुम उनके पुत्र तो हो पर मेरे पुत्र नहीं हो। यदि राजा की गोद में, अपने पिता की गोद में बैठना चाहते हो तो तपसाराध्य पुरुषम यस्यैवानुग्रहेण में, जाकर के परम पुरुष नारायण की आराधना करो और जब नारायण प्रसन्न हो जाएं तो उनसे एक वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुनीति नहीं बल्कि सुरुचि की गोद कोख से हो, सुरुचि के गर्भ से हो। जब ऐसे दुर्वचन सुरुचि मैया ने ध्रुव जी से कहे तो ध्रुव जी क्षत्रिय बालक हैं, क्रोध आ गया। मातुः सपत्न्या सा दुरुक्ति विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि हित्वा मिसंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातुः प्रारुदन सकासम। मातुः सपत्न्या, अपनी विमाता के द्वारा जब अपना अपमान सुना, ऐसे व्यंग्यपूर्ण वचन सुने तो जैसे सर्प को कोई डंडे से मारता है तो सर्प क्या करता है? फुसकारने लगता है, लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। उसी प्रकार स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि, ध्रुव जी लंबी लंबी सांसें लेने लगे, होंठ कांप रहे हैं, आंखें लाल लाल हो गईं, पर संस्कारी बालक हैं, सुनीति के बालक हैं। अपनी विमाता के विरोध में एक भी शब्द ध्रुव जी ने अपने मुख से नहीं कहा, पर दुख हुआ। सुरुचि ना केवल भक्त का अपमान कर रही हैं बल्कि भगवान का भी अपमान कर रही हैं। क्यों? भक्त का तो अपमान कर ही रही हैं, भगवान का अपमान इसलिए कर रही हैं क्योंकि भगवान से भी श्रेष्ठ अपने गर्भ को बता रही हैं, अपनी कोख को बता रही हैं कि जाकर के जंगल में तपस्या करो और जब भगवान प्रसन्न हो जाएं, दर्शन दे दें तो उनसे मेरी कोख मांगना, उनसे ये वरदान मांगना कि मेरा अगला जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो। मतलब भगवान का स्थान तो नीचे और सुरुचि के गर्भ का स्थान ऊपर है। भगवान के दर्शन करने के बाद तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, मोक्ष पद का अधिकारी हो जाता है। तो भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। ध्रुव जी रोते हुए अपनी मां सुनीति के पास पहुंचते हैं और जब सुनीति ने ध्रुव जी की इस दशा को देखा, उन्हें रोते देखा, बिलखते देखा, तो अपने अंक में भर लिया, अपनी गोद में उठा लिया। बेटा तुम्हें क्या हुआ है, क्यों तुम रो रहे हो? पर ध्रुव जी ने अपने मुख से एक शब्द भी नहीं कहा, पर साथ में जो बालक खेल रहे थे उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत शब्द सहा सुनीति मैया को बता दिया। पर सुनीति मैया ने अपनी सौतन के द्वारा जो व्यंग्यवाण चलाए गए थे उन्हें अपने पुत्र के सामने इस रूप में प्रदर्शित किया, इस रूप में प्रस्तुत किया कि वो दुर्वचन, वो व्यंग्यवाण एक सुंदर उपदेश बनकर के समाज के सामने आ गए।
सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में